हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 7 हिंदी मीडियम का। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, टॉपिक का नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप पर लगने वाले बल तथा बलाघूर्ण। एक इस धारावाही लूप पर कितना बल लग रहा है, एक तो वो, और एक धारावाही लूप पर लगने वाले बलाघूर्ण का सूत्र स्थापित करेंगे। तो इस टॉपिक को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र ले लेते, दो चुंबकीय ध्रुव हैं N तथा S। इस चुंबकीय ध्रुव के बीच में हमने कोई आयताकार लूप PQRS लिया है जिसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है। धारा का परिमाण है I जो वामावर्त दिशा में बह रहा है। मान लीजिए ये हमारी जो धारा थी, ऐसा समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपके सामने एक आयताकार लूप है। ये इस आयताकार लूप को ऐसे रखा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में इसको ऐसे रख दिया। जब हम इसको ऐसे रखते हैं तो इस पर कोई जैसे बल लगेगा वो बाद की बात है। हमने जो चित्र में स्थिति दिखाई है वो ये है बेटा, ये ऐसे तिरछी। तो हमने इसको थोड़ा सा रोटेट करा दिया। तो इस सिचुएशन में लगने वाले बलाघूर्ण, इन सभी का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये बात तय है कि जब हम इसको इसकी साम्य स्थिति से थोड़ा सा विक्षेपित कर देते हैं, थीटा कोण पर इसको घुमा देते हैं, तो इन दैट केस इसकी चारों भुजाओं पर बल F1, F2, F3, F4 कार्य करेंगे। अगर इन सभी बलों का हम परिमाण देखें इस लूप के लिए तो वो शून्य आएगा, क्योंकि ये बल ऊपर की दिशा में कार्य करेगा, ये बल नीचे की दिशा में कार्य करेगा, ये बल इस दिशा में कार्य करेगा, ये बल इस दिशा में कार्य करेगा। ये दोनों बल F2 व F4 एक दूसरे के बराबर होंगे, विपरीत होंगे तो कैंसिल कर देंगे। ये दोनों बल F1 और F3 एक दूसरे के बराबर हैं, विपरीत हैं, ये भी कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं, विपरीत हैं, परंतु उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। तो ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं, एक बलयुग्म बनाएंगे जो बलयुग्म इसे इसकी अक्ष पर रोटेट कराने का प्रयास करेगा। तो ये कैसे घूमेगा, इस टाइप से। ये हमारी कोयल ऐसे घूमना शुरू हो जाएगी इस टाइप से। इसको घुमाने के लिए इन बलों द्वारा, इस बलयुग्म द्वारा जो आघूर्ण प्रदान किया गया है इस कोयल को, उसकी गणना हमको करनी है। तो आइए हम क्या करते हैं, यहां देखिए चुंबकीय ध्रुव N तथा S किसको शो करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को शो करेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। तो हमने इसको वेक्टर B पैरेलल लाइन से दिखाया है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अब हम इसका वर्णन करते हैं कि यहां मान लेते हैं, क्या मान लिया, माना एक आयताकार लूप जिसका नाम है PQRS, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में चित्रानुसार, जैसा चित्र में दिखा, चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है, व्यवस्थित एडजस्टमेंट किया गया है, जिसमें धारा I वामावर्त दिशा में बह रही है, वामावर्त दिशा में बह रही है। यहां अपनी तरफ से मान लेंगे, माना PQ इट इज इक्वल टू RS, इट इज इक्वल टू चालक की लंबाई L, एंड PS इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू, क्या मान लीजिए, लूप की चौड़ाई होगी। ये बात हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। अब हम सबसे पहले निकालेंगे अब लूप की भुजा किस पर निकाले बेटा, PQ पर लगने वाला बल, उस बल को नाम देंगे हम
एफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड में लेते हैं चलो। F1 कितना आएगा I, लंबाई कितनी होगी PQ की, PQ की लंबाई है L, चुंबकीय क्षेत्र क्या है B, साइन थीटा, थीटा का होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिखाया होगा यहाँ पे। तो F1 इट इज इक्वल टू ILB। इस बल की अगर आपको दिशा देखनी हो तो आप इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देख सकते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये रहा। इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दीजिए, उंगली ये धारा की दिशा में रखिए, ये धारा नीचे को जा रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रहा है, तो बल अंगूठे की दिशा में होगा। तर्जनी मध्यमा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखिए, मध्यमा धारा की दिशा में रखिए, तो अंगूठा जिस ओर आएगा वो बल की दिशा होगी। तो इस पर, इस भुजा पे जो बल है हमारा इधर को बाहर की ओर आता हुआ दिखाई देगा, ऐसे बल की दिशा इस पॉइंट पर होगी, इस डायरेक्शन। तो ये आ गया F1 इज इक्वल टू ILB। इज दैट क्लियर? अब हम निकालेंगे ठीक इसी प्रकार किस पर निकालेंगे बेटा बल? इसी प्रकार RS पर बल, वो क्या आएगा सीधा F2 इट इज इक्वल टू ILB। F2 इज इक्वल टू ILB होगा। परंतु इस बल की दिशा फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे, करंट की दिशा में मध्यमा रखेंगे। तो ये जो हमारा उंगली है, अंगूठा जो है सॉरी, वो किस तरफ है? अंदर की तरफ। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है इस दिशा में, ये बाहर की तरफ दिखा रहा हूं, ये टिप आपको बाहर की तरफ का इशारा करेगी, और यहाँ पे ये टिप क्या होगी? अंदर की ओर। तो इस कुंडली पे ऐसे एक बाहर को एक अंदर को फोर्स लगेगा, एक बाहर को लगेगा और एक अंदर को, तो वो जो है कपल बनाएगा, और वो कपल इसे रोटेट कराएगा ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पे F1 इज इक्वल टू ILB, F2 इज इक्वल टू ILB, ये आ गया। अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं फोर्स ऑन PS। पहले आप इसे नोट कर ले बेटा, पहले आप इसे नोट करें, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेने। अच्छा टॉपिक है ये भी। इसके बाद इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि F1 और F2 के मान ILB हैं। F1 और F2 एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं, परंतु इनके जो बल हैं वो क्या है? क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। और F2 नहीं है बेटा, ये F3 है। किस पर निकाल रहे हैं हम ये बल? हम बल निकाल रहे हैं RS पर। इसको रिमूव कर देता हूं मैं। इसके बाद आप आइएगा, अब हम बल निकालेंगे। अब भुजा PS पर लगने वाला बल, PS पर लगने वाला बल कितना होगा? देखो नाम कितना दे रखा है? F4, करंट कितना I, भुजा की लंबाई कितनी? स्मॉल b, चुंबकीय क्षेत्र कितना? B, साइन। अब देखो ये धारा है, ये धारा बह रही है इस डायरेक्शन में, करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में होगा, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में। हमने ये एंगल कितना कंसीडर कर रखा? थीटा। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच का कोण चाहिए, तो ये कोण कितना आएगा करंट एलिमेंट के लिए? 180 माइनस थीटा। तो ये आया साइन 180 माइनस थीटा। F4 इट इज इक्वल टू I स्मॉल b साइन 180 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा। आप ये भी नोट कर लेंगे। इसी प्रकार भुजा QR पर लगने वाला बल वो क्या होगा? उसे नाम देंगे F2। उसकी लंबाई I स्मॉल b साइन, इसमें कौन? थीटा है। धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है, तो इसे लिखेंगे साइन थीटा। ये बात आई हमारी। F1 आया ILB, F2 और F3 आया ILB, F4 का मान आया IBB साइन थीटा, F2 का मान आया IBB साइन थीटा। आप देखिए इसमें अब सोचने वाली बात है कि F4 इस दिशा में काम कर रहा है, F2 इस दिशा में काम कर रहा है, तो ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर है, परिमाण में विपरीत है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। F1 की दिशा ये है और F3 की दिशा ये है, दोनों बराबर है, विपरीत है, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे।
तो यहां पर जो अगर लूप पर हम परिणामी बल देखने लगे कि भाई इस लूप पर कुल कितना बल कार्य कर रहा है, तो हम इन सब को जोड़ देंगे। जोड़ने पर आप देखिए इसका एक कुछ सेकंड के लिए सोच के देखिए कि इस सारे लूप पर लगने वाला बल कितना होगा, टोटल बल कितना होगा। देखो एक बार काउंट करके आप अपने मन में। अब निकाल लेंगे। आते हैं लूप पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, वो कितना होगा सर, नाम देंगे वेक्टर एफ। इट शुड बी सम ऑफ वेक्टर F1 वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4। देखो वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लूं तो ILB जितना पॉजिटिव F3 उतना ही क्या होगा, निगेटिव होगा डायरेक्शन के हिसाब से, और ILB F4 भी निगेटिव होगा। तो इतने पॉजिटिव होंगे इतने निगेटिव होंगे, वेक्टर F इज इक्वल टू 0। अतः इसका मतलब क्या है कि लूप पर लगने वाला कुल बल क्या हुआ, 0, जिसका अर्थ है अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात लूप स्थानांतरीय गति नहीं करेगा, अपितु, बल्कि ऐसा लिखना, अपितु ज्यादा शुद्ध हिंदी भी ठीक ना है, बल्कि यह बलयुग्म कौन सा बोलो, वेक्टर F1 व वेक्टर F3 के लिए अक्ष पर घूर्णन गति करेगा। अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम क्या करते हैं, ज्ञात करेंगे बलाघूर्ण। तो हमने पढ़ा है कि बलाघूर्ण तो जो होता है वो होता है बल F1 या F2 और इनके बीच की लंबवत दूरी, ये दो चीजें होती है बेटा। इसमें हमारे पास F1 F2 है, F1 F3 सॉरी, दिखाने के लिए F1 या F3 लंबवत दूरी दिखाने के लिए हमें दोबारा से फिगर बनानी पड़ेगी। ये फिगर बना लेता हूं मैं कहीं को, यहां बनाता हूं बेटा, पहले आप इसे नोट कर ले, फिगर बनाता हूं अभी। हो गया नोट, काम खत्म। अब देखो बेटे ये वाली साइड ले लो QR, तो QR साइड आसानी से दिखाई गई है इसमें। ये होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B, और ये साइड हमें लेनी है ऐसे, ये साइड हमने ऐसे कंसीडर कर ली। इस साइड का नाम है हमारे पास Q और ये है R, QR ऐसे लगता है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इस पर यहां इस वाले सिरे पर बल लग रहा है F3 ऊपर की ओर, ये बल लगेगा ऐसे, ये दिशा होगी F3 की। और इस वाली साइड पर इस सिरे पर, ये वाली साइड मिले तो सिरे पर बल की दिशा होगी कौन सी वाला, ये नीचे की तरफ, इसे बोल लेंगे हम F1। ओके, आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दें, ऐसे ऊपर से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, ये ऐसे, ये लेंथ होगी B, ये एंगल होगा जी थीटा। चुंबकीय क्षेत्र B और QR के बीच का कोण थीटा, ये वाला कोण थीटा हो गया। और साहब इस पर
यहां इस पर लंब खींच दें आप, अभिलंब, इसे क्या बोल लेंगे, अभिलंब, एन अभिलंब बोल देंगे, इसे अभिलंब है ये। चलो जी, अभिलंब खींच गया। ये कोण हमारा कितना बन गया, थीटा। ये कोण हमारा मान लेता हम अल्फा। ये कोण हमारे पास आ गया 90 डिग्री। समझ लें आप अच्छी तरीके से, ठीक है। इस टाइप से हमने इसको दिखाया है। यहां हम लोग, ये साइड बी है तो इस आधार से कौन बनना, तो ये कितना होगा, बी कोस थीटा, लंब दूरी आ गई। इस बल से ये लंबवत दूरी बैठी बी कोस थीटा, इस बल से लंबवत दूरी बैठी बी कोस थीटा। तो चित्र से हम बलाघूर्ण निकाल रहे हैं। ये चित्र बन गया। ये सिरा हो गया ऊपर की, आई अप, करंट जारी होगी इसमें, आई अप ऊपर की तरफ, और इसमें करंट आ रही है नीचे की तरफ, तो इसे बोल देंगे आई डाउन। क्यू को यहां लिख लो बेटे, आई डाउन, ऐसे। ये इसके कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब है, जो यहां से, ये अभिलंब यहां भी दिखा सकते हैं। ये अभिलंब, ये कुंडली के तल पे खींचा गया अभिलंब, ये अल्फा कोण बना रहा है, कितना, अल्फा। तो अभी देखते हैं ये क्या आएगा। तो हम निकाल लेते हैं, चूंकि बलाघूर्ण टो बराबर क्या होगा, बल गुना लंबवत दूरी। तो टो इट इज इक्वल टू, बल आया हमारा आई एल बी, लंबवत दूरी कितनी आई, बी कोस थीटा। तो टो इट इज इक्वल टू आई बी एल इंटू बी कोस थीटा। सिंस लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई क्या होगा, कुंडली का क्षेत्रफल ए, जो इस डायरेक्शन वर्क करेगा, मतलब इसका क्षेत्रफल सदिश होगा ए। तो यहां इसे लिख देंगे आप लोग, तो इट इज इक्वल टू आई ए बी कोस थीटा। दिस इक्वेशन कुछ कही नहीं हमने, कोई नहीं कही, तो एक वन मान नोट करें सर, टो इज इक्वल टू आई ए बी कोस थीटा। ठीक है बेटा। इसको नोट करने के बाद यहां आए, मान लेते हैं, मान लिया कि कुंडली पर खींचा गया अभिलंब, मान लिया कि कुंडली पर खींचा गया अभिलंब एन। यहां लिख लेंगे, मान लिया कि कुंडली पर खींचा गया अभिलंब, कैपिटल एन नाम देंगे, कितना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से, ये देखो ये रहा बी की दिशा से कितना कोण बना रहा है, अल्फा। यहां अभी हमने कितना दिखा रखा, चित्र में दिखाता है अभी नीचे, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से अल्फा कोण बना रहा है, तब चित्र से, ये चित्र है, इस चित्र से क्यू आर भुजा के लिए देखेंगे, चित्र से क्या बनेगा, थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 बराबर 180। देखो, दिस कोण प्लस 90 कितना होगा, रिज रेखे कोण होगा, स्ट्रेट एंगल होगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू चाहते हैं निकालना, 180 माइनस का 90 माइनस का, तो थीटा इट इज इक्वल टू क्या बना, 90 माइनस अल्फा। तो कोस थीटा क्या बना, कोस ऑफ 90 माइनस अल्फा। हमने पढ़ा कि कोस 90 माइनस अल्फा क्या होगा, दिस इज साइन अल्फा। और इसे वैल्यू को मैं कहां कर दूं, पुट इन 1 में रख देता हूं। तो हमारा फार्मूला बनेगा, टो इट इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दूसरी इक्वेशन आ गई, नोट कर ले, थीटा नहीं सॉरी, साइन अल्फा। ये इक्वेशन बनी 2। अगर यहां मान ली, यदि लूप में एन फेरे हो, मतलब ये लूप एन फेरों से बना हो, तो बलाघूर्ण कितना हो जाएगा, टो इज इक्वल टू होगा एन टाइम्स एन आई ए बी साइन अल्फा। ये समीकरण बन गया हमारे पास 3, तीसरे समीकरण। आप इसे नोट कर लें।
आगे बढ़ते हैं अभी और एक फार्मूला बनाते हैं इसका। ये फार्मूला बनेगा, यहाँ पे एक नंबर है ये, चूंकि NIA एक नंबर है, इसे बोलते हैं कैपिटल N क्या स्मॉल n, इसे बोलते हैं लूप का क्या कहता है, चुंबकीय आघूर्ण। इसे क्या बोल देंगे, लूप का चुंबकीय आघूर्ण, लूप का चुंबकीय आघूर्ण। इसे लूप का चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, क्योंकि लूप में जब करंट बहती है, इस लूप में कैसे करंट बह रही है, ये लूप इस आकृति का एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रही है, तो इस लूप के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी। मतलब चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर होगा। चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, वो चुंबकीय आघूर्ण के कारण उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी कुंडली, किसी भी बंद लूप, किसी भी धारावाही परिनलिका के लिए या किसी आवेश के लिए अगर चुंबकीय आघूर्ण एग्जिस्ट करता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो NIA को हम M लिखते हैं, जो कि एक सदिश राशि है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 = NB sin अल्फा। ये इक्वेशन बनी हमारी 4। सॉरी, यहां लिखेंगे सदिश रूप में हमारा फार्मूला होगा 2 = वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। तो हम इसे वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास, इस प्रकार देखो बेटा, इस प्रकार कौन सी समीकरण, समीकरण 2, 3, 4 व 5 आयताकार लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण की समीकरण है। आई होप ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और इससे पहले की सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, सभी चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, तब आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए जो हिंदी मीडियम के लिए बनाई हुई है। बस उनकी पहचान ये है प्लेलिस्ट की, जो हिंदी मीडियम के लिए हैं उनके टाइटल हिंदी में लिखे हुए हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के लिए हैं उनके टाइटल इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं और साथ बना रहना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। कल मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। कल हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कराने की। टिल देन, गुड बाय।